जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर एक नज़र। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास दिसंबर 9 को यूएसटी पे इम्पोर्टेंट यानी कि हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। तो 6:30 पर ये न्यूज़ थी और इसका इम्पैक्ट हमारे पास डॉलर पे पॉजिटिव आया है, क्योंकि अगर हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यूज़ हो वो ग्रीन में हो, यानी कि जो प्रीवियस हमारे पास जो डाटा दिया होता है, ठीक है ना, तो अगर ये हमारे पास एक्चुअल ग्रीन में आ जाए तो ये हमारे पास एक गुड सिग्नल होता है करेंसी के लिए। अगर ये हमारे पास रेड में आ जाते हैं तो ये हमारे पास जिस करेंसी की न्यूज़ है उसके लिए हमें ये एक बैड सिग्नल होता है, यानी कि नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो ये सिंपली मैंने बताया, बाकी इसके बारे में मज़ीद आप ये देख सकते हैं। इसका हमारे पास डाटा भी होता है, प्री मार्केट डाटा, उसे देखकर भी हम बंदा जज कर सकता है कि न्यूज़ का इम्पेक्ट क्या आने वाला है। तो ये हमारे पास थी न्यूज़ जिसके लिए हमने स्टार्ट ऑफ द वीक कह दिया था कि मार्केट साइडवेज नज़र आएगी, और वाकई इस वीक में वो नज़र आई। तो इस न्यूज़ के बाद हम ये यानी कि थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, या अपने एक सजेशन दे सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक हमें एक डायरेक्शन में नज़र आएगी। तो डॉलर इंडेक्स पे जाते हैं। डॉलर इंडेक्स पे इस न्यूज़ का बिहेवियर देखते हैं हम 2 हार पे टाइम फ्रेम पे। 2 हार टाइम फ्रेम पे हम जाएँ तो यहाँ पर ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। ट्रेंड लाइन देखें, ये हमारे पास 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर मैं आपको जस्ट एक न्यूज़ का इम्पैक्ट बताता हूँ। ये 30 मिनट की कैंडल हमारे पास स्टार्ट हुई थी 6:30 वाली। तो ये देखिए, इसने एक 30 मिनट की कैंडल ने प्रीवियस हमारे पास कितनी 30 मिनट्स की कैंडल्स को ब्रेक किया हुआ है। तो ये हमारे पास होता है फंडामेंटली इम्पैक्ट। अगर इस फंडामेंटली इम्पैक्ट को मैं टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि सबसे जो बेस्ट हमारे पास सिनेरियो होता है या एनालिसिस का तरीका होता है वो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन जिसे हम कहते हैं वो होता है, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटली भी टेक्निकल को और प्राइस एक्शन को फॉलो करती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। इसलिए अगर कोई बंदा हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को ज़्यादा फॉलो करता है, फंडामेंटली इम्पैक्ट को थोड़ा सा साइड पे भी रख देता है, तो फिर भी इतना इशू नहीं है, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक मरतबा जो भी हमारा फंडामेंटली इम्पैक्ट होता है एटलीस्ट उसको देखकर अपने जो टारगेट्स हैं उनका एसएल एटलीस्ट आप ब्रेक इवन लाजमी करें। तो ये हमारे पास देखें बुलिश कैंडल बनी। गोल्ड इस पे डॉलर की न्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके बाद मोमेंटम हमें कम होता हुआ नज़र मिला। यहाँ पर हमारे पास बाई का मोमेंटम कम हुआ है, उसके बाद बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो ये मार्केट अब नीचे आ रही। अगर हमारे पास डॉलर की न्यूज़ पॉजिटिव आई, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास डॉलर अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यह सिनेरियो होता है मार्केट आया होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस से अपने सप्लाई या डिमांड जोन से रिजेक्शन भी ले सकती है, वहाँ को रिस्पेक्ट भी कर सकती है। तो इसलिए हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है। तो ये अभी हम, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है, तो हम इसे शॉर्ट में ही देखेंगे डॉलर इंडेक्स को। तो यूरो यूएसटी पे चले जाते हैं। तो यूरो यूएसटी को हम 2 हार पे एनालिसिस करते हैं। तो ये हमने एक डिमांड जोन बनाया था यूरो यूएसटी का। तो यहाँ पर ट्रेड अगर सपोज करें हमने लगाई होती अगर किसी ने, तो यहाँ पर ट्रेड लगा जो मैं यहाँ पर बताता होता हूँ, ठीक है ना, मेरी ट्रेड्स जो जोन बनता है उसमें मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली होती हैं। लेकिन ये आप लोगों के लिए होता है कि आप लोगों ने इस जोन को कैसे लिया, ट्रेड लगाई या नहीं लगाई, ये मैं आप लोगों को डेली का डेली एनालिसिस बता देता होता हूँ। तो कभी मेरे पास ये होता है कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो एनालिसिस जो जोन बनाता हूँ वो एनालिसिस देर से करता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं आपको एक दिन पहले भी जोन बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट्स अपने हिसाब से चलती है। तो जो जोन में से एंट्री अगर आप टाइम पे लेने जा रहे हैं, यानी कि अगर जोन आपको नहीं बनाने आते, तो ये सारी एंट्रीज जब जोन से मार्केट रिजेक्ट होती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो इसलिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाइक करें और उसको फॉलो करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, और ये मेरी वीडियो के स्टार्ट और एंड में इसकी डिटेल मौजूद होती है।
तो यूरो यूएसटी पे चलते हैं। यूरो यूएसटी का ये डिमांड जोन बनाया था, इस पे ट्रेड देखें ये लगाई थी, तो ये मैंने दो टारगेट रखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों? वो भी मार्केट के ये फंडामेंटली इम्पैक्ट की बेस पे कि मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहेगी, इसलिए मैंने टारगेट को शॉर्ट रखा। फर्स्ट ये रखा, सेकंड ये रखा। तो ये देखें मार्केट यहाँ से गई, फर्स्ट हमारा टारगेट भी हिट हुआ है, सेकंड भी हिट हुआ है, थर्ड यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर नीचे आई, फिर लेकिन मार्केट का मोमेंटम अभी फिर यानी कि हम नहीं जज कर पा रहे कहाँ पे जा रहा है। तो ये बेसिकली था यूरो यूएसटी का। अब यूरो यूएसटी को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक जोन बना हुआ है, डिमांड जोन। ठीक हो गया। या तो हम मार्केट को यहाँ तक देखें कि मार्केट यहाँ से आकर दोबारा पुल बैक ले। अगर यहाँ तक नहीं आती मार्केट, तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट ये सप्लाई जोन से दोबारा मार्केट रिजेक्ट होगी, क्योंकि मार्केट ये डेली सप्लाई जोन हमने बनाया हुआ है, ये वाला जो रेड में, इसे मैं शो भी करवा देता हूँ। ये हमारे पास डेली सप्लाई जोन है। तो मोस्ट चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे दोबारा जाए, यहाँ से हमें रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे से दोबारा पुल बैक ले। अगर मैं इसे एज अ डेली बेसिस पे इस जोन को बनाऊँ, तो मैं ये इसे बनाता हूँ कि मार्केट दोबारा इस जोन पे आए और यहाँ से दोबारा ये डिमांड लेकर इस अपने सप्लाई जोन को ब्रेक करे। फर्स्ट टाइम हमेशा मार्केट अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करती। ये मार्केट की एक रूल समझ लें, या वैसे आप इसको अपने रूल्स बना लें। फर्स्ट टाइम मार्केट ना तो अपना सप्लाई जोन ब्रेक करती है, ना अपना डिमांड जोन ब्रेक करती है। तो इस वजह से मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि यहाँ से ये डेली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपने ये देखना है, ये टू हार्ड टाइम फ्रेम नहीं है। मार्केट यहाँ से एटलीस्ट यहाँ पर, या फिर यहाँ से भी आ सकती है। जहाँ से मार्केट का हमारा डिमांड जोन होगा, वहाँ से लेकर फिर ऊपर जाएगी। यहाँ तो फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो हमारा कि मार्केट यहाँ से आएगी, दोबारा यहाँ से पुल बैक ले सकती है, तो फिर ये हमारे पास इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर सकती है। ये हमारे दो सिनेरियोज हैं। लेकिन देखते हैं कि मार्केट किस तरफ चलती है। तो ये मार्केट में हम अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसमें ये 100% कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ से दोबारा, ये मेरा एक एनालिसिस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मे भी मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करके दोबारा, यहाँ पर सिनेरियो में बताता हूँ कि ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ पर रिस्पेक्ट ले फिर ऊपर चले जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, वो यही कह रहा है कि मार्केट फर्स्ट टाइम इसे ब्रेक नहीं करेगी, एटलीस्ट नीचे ज़रूर आएगी। तो ये था हमारा यूरो यूएसटी का एनालिसिस। उसके बाद चलते हैं हम यूएसटी कैट पे। यूएसटी कैट को टू हार्ड टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यूएसटी को कैट को हमने यहाँ पर टू हार्ड टाइम फ्रेम पे एक जोन बनाया था, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ली थी और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये थी कि ये इस जोन मैंने बनाया था, ये इसकी हाई से लेकर इसकी बॉडी तक बनाया था। लेकिन जब जोन हमारे पास सपोज करें छोटा हो, तो हम इसकी ये वाली कैंडल जो होती है, इसे मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ। ये वाली कैंडल अगर आपको दिख रही हो, सेंटर वाली जो एज अ डोजी कैंडल बनी हुई है, ये भी हमारी जोन कहलाती है। यहाँ पर हम इसे जोन कंसिडर कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके होते हैं जोन बनाने के। तो उसके बाद सेकंड हम इस कैंडल्स के भी यानी कि इससे भी इंडिकेशन ले सकते हैं कि आया कि ये रिजेक्शन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। उससे हम कैसे ले सकते हैं? सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे, बुलिश का मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था बुलिश का मोमेंटम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनी, बुलिश का मोमेंटम हमारे पास वीक हुआ। बुलिश का मोमेंटम वीक होने के बाद हमें एक बेरिश कैंडल मिली, ठीक है ना। इसका मोमेंटम भी हालांकि बेरिश में वीक मोमेंटम है, लेकिन एज अ सिग्नल मिल गया कि हमें साथ सप्लाई जोन भी है और बेरिश का हमें मोमेंटम वीक मिल रहा है। यानी कि बुलिश का तो वीक था, लेकिन बेरिश का मोमेंटम हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपना रिस्क 100% ले सकते थे, क्योंकि इसने इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया, वहाँ से दोबारा रिजेक्शन लिया। अगर ये हम ये तीन कैंडल्स को लें, 2-2 घंटे की एक कैंडल है, तो इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो उसने यहाँ पर हमें रेड कैंडल बनाकर एक सिग्नल भी दिया ही, क्योंकि मार्केट में होता ही रिस्क है।
तो हम अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेकर यहाँ पर चल सकते थे। अगर मैं यहाँ से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के मुताबिक आपको बताऊँ तो यहाँ से अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन की होती तो मैं आपको रिस्क टू रिवार्ड जो मैंने ये टारगेट ऑलरेडी लगाए हुए थे, ये हमारे पास इसका हाई जो मार्केट का है ये हमारे पास एसएल होता जो कि 23.5 पिप्स है, और हमारा फर्स्ट टारगेट था मार्केट में, ठीक है, ये टारगेट था फर्स्ट 2.9, ऑलमोस्ट 3, 1:3 हमारा रिस्क टू रिवार्ड था। यानी कि इन टर्म ऑफ $10 मैं बात करूँ तो $10 अगर हमारे पास एसएल था तो $30 हमें रिवार्ड मिल रहे थे। तो सेकंड टारगेट मेरे पास ये है, मैं यहाँ पर पहले आपको टारगेट शो करवा दूँ। ये टारगेट था हमारा सेकंड, ये वाली स्पोर्ट। तो इस पर हम चलें तो हमारे पास कितना बनना था, ये रिस्क टू रिवार्ड हमारे पास 4.4, यानी कि ये हमें एक दो रिवार्ड यहाँ पर हमें मिलने थे हमारे टीपी हिट होने के बाद। तो ये था हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो। उसके बाद ये देखें सप्लाई एंड डिमांड जोन में हमारे पास जब जब मार्केट हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन में आएगी हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं टारगेट्स को रिमूव कर रहा हूँ, ये भी टारगेट्स मैंने रिमूव किया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ आपको एक, क्योंकि मार्केट की ये मूवमेंट आज ही हुई इसलिए ये मैंने जोन नहीं बना सका। हमारा प्रीवियस जोन था सप्लाई एंड डिमांड जोन का ये वाला, ये डिमांड जोन हमने बनाया था लास्ट वीडियो में। मैं यहाँ पर आप लोगों को शो भी करवाता हूँ, ये जोन हमारा बना था, ठीक है, ये जोन हमारा डिमांड जोन बनाया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये देखें आपने मार्केट भी ऑटोमेटिकली देखें यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ तक ही आई है। ये जोन मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं जो 8 दिसंबर का एनालिसिस है। तो मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर थोड़ी सी नॉइजी मार्केट हुई, लेकिन मार्केट यहाँ पर एक अलग जोन बनाया। तो हम यहाँ से अगर बाय के लिए सोच रहे हैं तो हमें इस जोन को, क्योंकि अगर सिंपली मैं यहाँ पर एनालिसिस का तरीका बताऊँ, ये लो थी हमारी, जो नेक्स्ट मार्केट आई उसने इस लो को ब्रेक किया है, तो इसलिए हम ये वाला जो जोन है हमारा ये अब वीक हो गया है, यहाँ ये समझ लें कि कैंसिल हो गया। अब नए जोन के बनाएंगे जो मार्केट ने नया लो बनाया। नए लो के मुताबिक हम मार्केट में क्या करेंगे, इसकी लो को लेंगे, लो के बाद हम इसकी बॉडी तक जाएंगे, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल की बॉडी। तो अब ये देखेंगे मार्केट ने ये हमें फर्स्ट लो बनाया एक मरतबा, उसकी बेस पे हमने ये जोन बनाया। जब सेकंड मरतबा मार्केट यहाँ से आकर रिजेक्ट हुई है तो हमने ट्रेड एक्सक्यूट की है बाय की। तो आप देखें अगर बाय की ट्रेड एक्सक्यूट की है, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको अनसिस्टमेटिक वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने अपने टारगेट को थोड़ा डिवाइड करना होता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था और सेकंड टारगेट हमारा ये वाली है। टारगेट में कैसे रखता हूँ, लेफ़्ट साइड पे, मैं हमेशा मार्केट के लेफ़्ट साइड पे जाना है हमने टारगेट रखने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमें हाइज एंड लोज वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे ये सपोर्ट मिली, ये टारगेट, ये हमें रेजिस्टेंस मिली, ये टारगेट, ये दो टारगेट हमारे हिट हुए हैं। तो ये थे हमारे, यानी कि यूएसडी कैड पे हमने 4 टीपी हिट करवाए हैं प्रीवियस, यानी कि 2-3 दिनों में। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन पे हमारे एसएल कोई भी नहीं हिट हुआ, हमें जस्ट अपने टीपी मिले। तो दूसरी ये चीज़ थी कि अक्सर लोग यहाँ पर मुझसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन के बाद ट्रेड क्यों नहीं लगाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन के बाद आप यहाँ पर देखें एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल बेसिकली हमारे पास ये होता है कि मार्केट में एक पास है, यानी कि मार्केट रुकी हुई है, इसकी वीक ऊपर को भी होती है नीचे भी होती है, यानी कि जितने बायर्स हैं उतने सेलर हैं। मार्केट अभी यानी कि ना बायर्स के हक में ना सेलर्स के हक में। तो नेक्स्ट टाइम दोबारा इसको वेट करेंगे, अगर ये वाकई ही हमारे पास डिमांड जोन है तो नेक्स्ट कैंडल्स जो होंगी इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगी, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेंगी। और ये हमें एज सॉर्ट ऑफ एक हैमर तो नहीं एग्जैक्ट बन रहा, लेकिन हम हैमर कंसीडर कर सकते हैं इसे, इसकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये वाली कैंडल्स हमें रिजेक्शन की मिली, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर से ही रिजेक्शन ली और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हैं और ये दो टारगेट्स हमें मिले हैं। तो ये तो था यूएसडी कैट का, क्योंकि इस पेयर में हमें ट्रेड्स मिली थी इसलिए हमने इसलिए ज़्यादा ब्रीफली इसे डिस्कस किया है।
तो अभी हमारे पास कोई सिनेरियो नहीं है, अब नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे। अगर हमारे पास ये सप्लाई जोन में आती हैं, डिमांड जोन में आती है, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जीपीबी जेपीवाई पे। तो जीपीबी और जेपीवाई पे हम चेक करें, जैसे कि मैंने ये आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था कि ये वाला जोन हमारे पास मोर देन 2 टाइम्स टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर इससे भी मिलाएं तो ये 6 टाइम टेस्ट हो चुका है। जैसे मैंने एक एनालिसिस का तरीका मैंने बताया था कि मार्केट 2 से जब ज़्यादा मरतबा एक पॉइंट को टेस्ट होगी, चाहे वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, चाहे सप्लाई एंड डिमांड है, जो भी हमारा पॉइंट है, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मार्केट हमें इंडिकेशन दे रही थी कि यहाँ से ब्रेक मिलेगा, तो इस यहाँ से ब्रेक लाजमी मिला है मार्केट को। और देखेंगे अब हम नेक्स्ट बनाएंगे अपना जोन, ये वाला सप्लाई जोन हमारा अब ब्रेक हो चुका है, इसे हम रिमूव करेंगे यहाँ पर। ये टारगेट से हमारे अगर ये हमारा सप्लाई जोन से ट्रेड्स मिलती हैं, हमें यहाँ पर जस्ट एक ही टारगेट मिला था, वो हमने मार्केट में लिया, बाद में हमने अपनी ट्रेड्स ब्रेक इवन पे सेट कर दी थी। जैसा कि मैंने कहा था, देखें ब्रेक इवन पे सेट करने का हमारा फ़ायदा यही होता है कि अब मार्केट हमसे रिवर्स चली गई है तो हमारा लॉस कोई नहीं हुआ, एटलीस्ट हमने यहाँ से एक टीपी ज़रूर हासिल किया है। तो मार्केट को जाते जाते भी हमारे उल्टी डायरेक्शन में भी गई है, लेकिन हमने एटलीस्ट यहाँ से अपना एक टीपी निकाल लिया। अब नेक्स्ट इसका सप्लाई जोन बनाने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे हमारे पास क्या इसका सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास इसका ट्रेंड हमें क्या कह रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में हम इसको अभी यानी कि बेरिश ट्रेंड में देख रहे थे इसको, जीबीपी जेपीवाई को, कि यहाँ से ये नीचे आ रहा है, लेकिन अब इसका जो बिहेवियर यहाँ से जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश करूँ, यहाँ से अगर आप देखें मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, लेकिन नेक्स्ट जो हाई बनाया वो इसके बराबर बनाया, ये डबल टॉप होगा। यहाँ से हम ये कंसीडर कर रहे थे मार्केट डबल टॉप जब बनता है तो मार्केट इसके जो लो होता है अपना प्रीवियस एटलीस्ट वहाँ तक जाती है। तो मार्केट यहाँ से इसने जो लो बनाया है वो हायर लो बनाया है। तो हायर लो बनाने के बाद मार्केट अब ये अपवर्ड जाने की कंडीशन में लग रही है कि मार्केट अब ये वाले हाई को ब्रेक करेगी, या तो ये वाले जोन में आएगी या ये प्रीवियस जो जोन हमने सप्लाई जोन बनाया हुआ है। लेकिन ये हम आगे देखेंगे कि आने वाले वक्त में कि किस जोन तक जा सकती, लेकिन एटलीस्ट अब ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अब ये इस वाले जोन को ब्रेक कर देगी। ठीक है, ये सिंपली एनालिसिस है डेली टाइम फ्रेम में, ये जस्ट हमने ट्रेंड को देखा है। ट्रेंड ये कह रहा है कि अभी बाय में हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय का सिनेरियो देखेंगे। बाय का सिनेरियो के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी साइडवेज मूवमेंट का बनाया हुआ था, इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब मार्केट इस बॉक्स से जा चुकी है। तो अब बाय की मूवमेंट के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एंट्री तो हमारे पास यहाँ पे बनती थी, लेकिन वो अगर किसी ने नहीं ली तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्केट दोबारा हमारे जोन पे आकर एंट्री लाजमी लेगी। तो जोन हम बनाते हैं सबसे पहले कि हमारे पास डिमांड जोन और कौन कौन से बन सकते हैं। डिमांड जोन के लिए हम जैसे कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे मार्केट देखते हैं कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ से मिली है। तो सबसे पहले हम ये वाला हमारे पास जोन बन गया डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन को बनाते हुए हमने ये चीज़ सबसे पहले कंसीडर करनी है कि जो हमारे पास हाई मोमेंटम यानी कि जो जोन होगा जहाँ पर कैंडल्स बनी होगी हम उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, जिस यानी कि जोन का हमारे पास मोमेंटम लो हुआ हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। बना तो सकते हैं लेकिन वो हमें रिस्पेक्ट देता हुआ कम नज़र आएगा, बहुत कम नज़र आएगा। तो इसलिए हम ये अभी फ़िलहाल अगर सिनेरियो को बात करें तो हमारे पास ये दो जोन बन रहे हैं कि मार्केट कहाँ से
डिमांड ले सकता है। लेकिन अगर सपोज करें मार्केट ये वाले जोन को नहीं ब्रेक कर सकती, तो हम ये वाले जोन को आगे एक्सटेंड करें, क्योंकि मार्केट में ये वाला जो सप्लाई जोन है ये मार्केट को तंग कर सकता है। तो एक और जोन में बनाने की यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बनाकर कि उसका क्या मकसद हो सकता है। जैसे ये वाला जोन मैं बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक सप्लाई जोन है नेक्स्ट, इसे मैं रेड में बताता हूँ, ताकि मार्केट में अगर मूवमेंट हमारे पास, ये इसको मैं साइड पर ले देता हूँ। इस जोन से पहले हमारे पास ये वाला जोन आ रहा है, हमें इस जोन को भी कंसीडर करना है कि मार्केट हो सकता है कि हमारे पास डायरेक्ट इस जोन तक ना जाए, इस जोन से रिजेक्शन ले ले। ठीक है, सबसे पहले हम इस जोन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये वाला जो लेफ़्ट साइड पे जोन आ रहा है इसको कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं, ये तो थे हमारा GBP/JPY का स्नैरियो। ओवरऑल स्नैरियो हमें बाय में लग रहा है, लेकिन जब तक ये हमारे सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करता। तो ये हम देखेंगे आने वाले वीक में कि हमारे पास क्या इसका सिनेरियो मिलता है। अब चलते हैं गोल्ड में कि गोल्ड हमें क्या कह रहा है। गोल्ड में सिंपली मैंने जैसे पहले कहा था, गोल्ड को हमने बाय में देखना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड हमें डेली टाइम फ्रेम में एज अ बुलिश इम्पैक्ट यहाँ पर मिल रहा था, हमें एक बुलिश ट्रेंड में था हमारे पास। ये जोन हमारे पास एक सप्लाई जोन था। जैसे हमने कहा था, इस अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना है तो फर्स्ट टाइम ये ब्रेक नहीं होता। देखें गोल्ड नीचे आया, अब दोबारा इसे ब्रेक करने की कोशिश में है। मेरे नज़र में अगर ये डिमांड जोन इनफ हुई इसके लिए तो ये इसको ब्रेक कर देगा। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो आगे गोल्ड के पास डेली टाइम फ्रेम में बड़ा क्लीन रेंज यहाँ पर मिली हुई है, क्लीन रेंज। तो फिर मेरी नज़र में एटलीस्ट गोल्ड हमारे पास ये वाले जोन तक जाते हुए मैं देख रहा हूँ गोल्ड को। ठीक हो गया, ये इस जोन को थोड़ा सा, ये अगर इस जोन को ब्रेक करता तो यहाँ तक टारगेट, सिंपली हम इसे टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था गोल्ड का सिनेरियो, हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा था कि ये बाय में जा रहा है। अगर ट्रेंड लाइन भी बनाएं या जो भी हम इसका एनालिसिस करें, ये बाय में क्लियर दिख रहा है हमें। तो ये सप्लाई जोन था हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई फर्स्ट टाइम, सेकंड यहाँ से दोबारा डिमांड जोन से डिमांड लेकर अपवर्ड गई है और इसे ब्रेक करने के पूरी कोशिश है, और मेरी नज़र में ये ब्रेक हो जाएगा। तो डिमांड जोन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था, डिमांड जोन हमने बनाया था यहाँ पर, और ये डिमांड जोन का सिनेरियो था। मार्केट फर्स्ट टाइम ये डिमांड बनाए, हमने फर्स्ट टाइम कोई एंट्री नहीं लेनी। सेकंड टाइम मार्केट आई है, एक हमें हैमर कैंडल बनाई है, तो इसके बाद हमने ट्रेड लगाई यहाँ पर। ये हमारा एसएल था। तो मार्केट देखें कि मार्केट एसएल को हिट नहीं हुई और मार्केट ये अपवर्ड जा रही है। तो ये सिंपली एनालिसिस हमने किया था गोल्ड पे। इस पर कोई इतने हमने लॉजिक साइंस नहीं लगाई, ना हमने इस पर इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, ना हमने इस पर मूविंग एवरेजेस यूज़ किए हैं। सिंपल अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन पर टेक्निकल एनालिसिस को मिलाकर ये एनालिसिस किया था। और आप इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास लॉस कितना था, रिवार्ड कितना था। अगर प्राइस की रेंज में यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर हमारी एंट्री थी। मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारी एंट्री थी। ठीक है, एंट्री पे ये हमारा टारगेट था, ये वाला लो पॉइंट, और ये हमारा एसएल था। 1:6 है हमारे पास। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पर एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट जा रहा है। हाँ, अगर किसी ने इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना था, अगर कोई प्रोफेशनल ज़्यादा है या अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा ट्रेल कर सकता है, तो वो इस टारगेट को यहाँ तक रख सकता है। लेकिन वही चीज़ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने इस टारगेट को यहाँ तक अकेली ट्रेड में नहीं लेकर जाना है, इसे डिवाइड करना है। तो सिंपली ब्रेक करने अपने टारगेट को डिफरेंट टीपीज लगाकर फाइनल टीपी से रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टीपी बीच में लगाना है, ताकि अगर मार्केट कहीं से भी रिवर्स होती है तो एटलीस्ट हमें टीपी हमारे हिट हुए हों, हमें रिवार्ड मिला हो।
तो अगर हमारा फाइनल टीपी जैसे मेरा एक एनालिसिस है यहाँ तक अगर हिट होता है तो हमें 1:12.7 का रिवार्ड मिलेगा। तो ये थे तो हमारे सिंपल और बेस्ट एनालिसिस सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मज़ीद अपडेट के लिए और इस तरह के जोन के लिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको एंट्रीज़ के लिए आप यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की। अगर किसी पुरानी वीडियोस में लिंक रीसेट हो चुका है तो या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या आप न्यू वीडियो के लिंक में जा डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो मार्केट हमें क्या कहती है, मज़ीद हमें वहाँ पर इंट्रीज कौन कौन सी मिलती हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।